न्यू है हमारे पास सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम एंड डीएनए। क्रोमोसोम और जो डीएनए हमारे पास होता है, दरअसल क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं और ये जो जीन्स होती हैं ये इंफॉर्मेशन को एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स के अंदर क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं। अक्सर ये चीज़ें जो होती है कंफ्यूज हो जाती है। अक्सर ये समझा जाता है क्रोमोसोम अलग चीज़ होती है, डीएनए अलग चीज़ होती है, जीन्स अलग चीज़ होती हैं। दरअसल क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए मौजूद होते हैं और जो जीन्स होती हैं उन्हीं क्रोमोसोम के आपके पास क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं जो आगे कैरेक्टर को क्या करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्रोमोसोम को सबसे पहले एक डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था 1882 के अंदर। अब वाल्टर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर तो कर लिया लेकिन उसका नाम उसने क्रोमोसोम नहीं दिया था। फिर एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था वर्ल्डायर। इसने उस क्रोमोसोम को कहा था कि ये वाकई हमारे पास क्या होते हैं, ये क्रोमोसोम होते हैं। अब जो आपके पास लफ्ज़ क्रोमोसोम है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक क्रोमो और दूसरा क्या होता है, सोम। क्रोमो का मतलब होता है कलर और जो सोम होता है इसका मतलब होता है बॉडी, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपके पास कोई कलर्ड बॉडी मौजूद हो, इसको हम क्या नाम देते हैं, ये क्रोमोसोम का नाम देते हैं। अब आपके पास यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम आपके पास क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये दो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक डीएनए होती है और इसके पास क्या होते हैं, प्रोटीन होती हैं। और क्रोमोसोम का काम ये होता है कि इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र करते हैं। अब आप ये देखें, ये सपोज़ आपके पास एक एनिमल का सेल है, ये आपके पास एक एनिमल का सेल है और ये आपके पास है एक प्लांट का, ये एक आपके पास एक प्लांट है और ये आपके पास क्या है, ये एनिमल है। इस एनिमल में से आप एक सेल इसका क्या कर लेते हो, रिमूव कर लेते हो। आपने इसका सेल क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। उस सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था। उस सेल में से आपने न्यूक्लियस लिया। अब उस न्यूक्लियस में आपके वो थ्रेड लाइक छोटे छोटे आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। इसी तरह से प्लांट का सेल है, उसमें भी आपको एक धागे नज़र आते हैं। इन धागों को आपने नाम दिया था क्रोमैटिन। इन धागों को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। जब ये सेल डिवाइड होता है, एनिमल का सेल भी डिवाइड होता है और प्लांट का सेल भी क्या होता है, डिवाइड होता है। जब आपके पास सेल डिवाइड हो जाता है तो ये धागे मोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। बायोलॉजी की टर्म में मोटे होने को कहते हैं हम कंडेंसेशन। किसी चीज़ का मोटा हो जाना, कंडेंसेशन वैसे हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होते हैं, कंडेंसेशन। तो यहाँ भी जो आपके पास धागे क्रोमैटिन मटेरियल है वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। जब वो कंडेंस हो जाते हैं इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या मौजूद है, ये आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे देते हैं। इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद होता है, इसी क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन मौजूद होती हैं और डीएनए के टुकड़े होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, जीन्स कहते हैं। ये जीन्स आगे इंफॉर्मेशन को वालदैन से अगली जनरेशन में क्या करती हैं, वो ट्रांसफ़र। अब मुख्तलिफ आर्गेनिज्म के अंदर आपके पास जो क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। आपकी बुक में उसकी दिए गए हैं 5 से 6 एग्जांपल्स हैं कि मिसाल के तौर पर ह्यूमन में आपके पास 46 होती है, शुगर केन में 80 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ आर्गेनिज्म में जो इसकी जो तादाद होती है वो क्या होती है, वो मुख्तलिफ होती है। और ये क्रोमोसोम जो होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर ये होते हैं, यहाँ मैं एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 21 में एक्सप्लेन किया था। होमोलोगस क्रोमोसोम हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो जोड़ों की फार्म में होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो 46 क्रोमोसोम होंगे और ये होमोलोगस क्रोमोसोम के कितने होते हैं, पेयर होते हैं 23 और क्या होते हैं ये 23। तो 23 पेयर्ड होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमेशा ये इस हालत में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, ये तो एक धागा था, उसको हमने कंडेंस किया तो आपके पास क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। जब आप क्रोमोसोम को मज़ीद देखते हैं, ये आपके पास ये स्ट्रक्चर भी मिलता है, ये भी स्ट्रक्चर भी होता है, ये भी हो, तो ये सारे आपके पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इस क्रोमोसोम का आपको 2 आर्म नज़र आते हैं।
ये एक ही क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम के आपको कितने आर्म नजर आते हैं? 2 आर्म नजर आते हैं। इन आर्म को हम नाम देते हैं, ये जो आर्म होते हैं इनको हम नाम देते हैं क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, क्रोमैटिड्स अलहदा चीज़ होती है, क्रोमैटिन अलहदा चीज़ होती है। क्रोमैटिन वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो फिलामेंट्स होते हैं, वो धागे होते हैं जो कि सेल डिवीजन से पहले न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जो इस क्रोमोसोम के जो आर्म होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स कहते हैं। आपके पास एक क्रोमैटिड्स होगी, आपके पास दूसरा क्रोमैटिड्स। ये आपस में जो दूसरे क्रोमैटिड्स होते हैं इसको हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। इसको हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड जिस पॉइंट्स पर अटैच होते हैं, क्रोमोसोम आपस में अटैच होते हैं, दोनों क्रोमैटिड जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, मिले होते हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंट्रोमेयर, या इसका दूसरा नाम होता है, यहाँ पे डिप्रेशन होती है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। डिप्रेशन होती है, क्रोमोसोम अंदर की तरफ ये धंसे होते हैं, इसको हम ये बना देते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, या इसका दूसरा नाम होता है सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ होती है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आ जाए या आपके पास क्या आ जाए, सेंट्रोमेयर आ जाए, या आपके पास एक ही चीज़ होती है। बाज़ औक़ात क्रोमोसोम के अंदर एक डिप्रेशन होती है, बाज़ औक़ात क्रोमोसोम के अंदर 2 डिप्रेशन होती हैं। अगर क्रोमोसोम में 2 डिप्रेशन होंगी तो इसको हम क्या नाम देंगे? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। एक को ये आपके पास प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, आपके पास दूसरी कौन सी होती है? ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शंस क्या होती है? ये मौजूद होती है प्राइमरी, और दूसरा आपके पास क्या हो गया? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अजान आ रही है थोड़ा सा। अच्छा, तो आप ये देखें कि प्राइमरी अगर एक डिप्रेशन होगी तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, आपके पास दूसरी डिप्रेशन होगी तो इसको हम क्या नाम देते हैं? ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो प्राइमरी भी हो सकती है डिप्रेशन, और आपके पास क्या होती है? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। क्रोमोसोम के अंदर एक और पार्ट मौजूद होता है, ये आपकी बुक में नहीं है वैसे, इसको देख लें। ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सैटेलाइट, और इसके अंदर होता है जंक डीएनए, यूजलेस डीएनए। आपको एक और बात बताऊं, आपकी बॉडी का में जो क्रोमोसोम होता है उसमें 99% जंक डीएनए होता है, यानी 99% ऐसा डीएनए मौजूद होता है जो इंफॉर्मेशन ही कैरी नहीं करता। आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन डीएनए लेके आ रहे हो सिर्फ 1% डीएनए होता है, बाकी 99% जो डीएनए होता है जो क्रोमोसोम के ऊपर होता है इसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट या जंक डीएनए, यूजलेस डीएनए कहते हैं। और ये यूजलेस डीएनए इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करता। एक और पार्ट होता है बेटा इसके अंदर, जो लास्ट पार्ट होता है इसको हम कहते हैं टीलोमेयर। लास्ट पार्ट इसका क्रोमोसोम का टीलोमेयर। टीलोमेयर का काम क्या होता है? एंड, आप कह सकते हैं एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड द टीलोमेयर। टीलोमेयर का काम ये होता है कि 2 क्रोमोसोम को आपस में अटैच नहीं होने देता, मिलने नहीं देता, ठीक है ना, एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्रोमोसोम, तो दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या होगा? ये अटैच नहीं होने देगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? टीलोमेयर क्रोमोसोम। अब जो टीलोमेयर क्रोमोसोम होता है वो इन दोनों क्रोमोसोम को, इसमें आप यही लिखेंगे एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, it repel the chromosome, it help to do not attach the chromosome with each other। कैरियोटाइप एक टर्म होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो 23 पेयर्स होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक ख़ास तरतीब, एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ना सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्रोमोसोम की एक ख़ास तरतीब होती है, उस तरतीब में पाए जाते हैं। इस तरतीब को हम क्या कहते हैं? कैरियोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट आ जाए बेटा यहाँ पे, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, हमने कहा एक क्रोमोसोम के आपके पास क्रोमैटिड्स 2 बाजू होते हैं, और वो क्रोमैटिड जो होते हैं आपस में सेंट्रोमेयर के पॉइंट के ऊपर क्या होते हैं? अटैच होते हैं। अब सेंट्रोमेयर की पोजीशन के लिहाज से क्रोमोसोम को डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। आपको याद होगा जब हमने होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था 2 ऐसे क्रोमोसोम जिसकी सेम लेंथ हो, सेम साइज हो और सेम पोजीशन ऑन सेंट्रोमेयर हो। अब सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हवाले से क्रोमोसोम की डिफरेंट टाइप्स होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इसका क्रोमोसोम क्या होगा? सेंटर में होगा, तो इसको आप क्या नाम देंगे? मेटासेंट्रिक।
the chromosome that has centromere, the chromatids, if a chromatid attach on the center, this is called the मेटासेंट्रिक। अगर दोनों का सेंट्रोमेयर किस पे होगा, सेंटर में होगा, तो इसको हम क्या नाम देंगे, मेटासेंट्रिक। अगर सेंटर से थोड़ा सा ऊपर होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर होगा, तो इसको हम क्या नाम देंगे, सब मेटासेंट्रिक। एक और होता है टीलोसेंट्रिक। अगर क्रोमोसोम, अगर सेंट्रोमेयर कहाँ पे होगा, उसकी टेल के ऊपर होगा, एंड के ऊपर होगा, इसको हम क्या नाम देंगे, टीलोसेंट्रिक। एक और होता है एक्रोसेंट्रिक, टेल से थोड़ा सा नीचे होगा, टेल आपके पास होगी, टेल उससे थोड़ा सा नीचे होगा, इसको हम क्या नाम देंगे, एक्रोसेंट्रिक। तो ये 4 तरह के होते हैं। मेटासेंट्रिक सेंटर में होता है आपके पास, टीलोसेंट्रिक क्या होता है, टेल के ऊपर होता है, और सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, आपके पास सेंटर से थोड़ा सा पहले होता है, और आपके पास एक्रोसेंट्रिक ये टेल से थोड़ा सा क्या होता है, ये पहले होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसेंट्रिक। अब आपके पास 2 चीज़ें एक और होती हैं, एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है जी, यूक्रोमैटिन। क्रोमोसोम आपके पास ये 2 तरह क्रोमोसोम होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन होते हैं, दूसरे क्या होते हैं। अब क्रोमोसोम जो होते हैं कंडेंस होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये बॉडी में कंडेंस होते हैं। हाईली कंडेंस पोर्शन जो होता है, हाईली कंडेंस, यानी आपके पास हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, यहाँ पे हाईली कंडेंस्ड पोर्शन जो होता है क्रोमोसोम का, इसको आप क्या नाम देते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन। और जो लेस कंडेंस होगा, इसको हम क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन। एक बात होगी, ये हाईली कंडेंस होता है, और ये आपके पास क्या होता है, ये लेस कंडेंस होता है। इसके ऊपर जो जीन्स होती हैं ये ऑफ होती हैं, काम नहीं करती, सो जाती हैं, फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। इसके ऊपर जो जीन्स होती हैं, इनका स्विच क्या होता है, ये ऑन होता है। जीन इसके ऊपर फंक्शन होती है, ऑन होती हैं, यहाँ पे काम करती हैं, यहाँ पे आपके पास क्या होती है, नॉन फंक्शन होती है, यहाँ पे काम नहीं करती। तो आपके पास 2 चीज़ें, हेट्रोक्रोमैटिन हाईली कंडेंस होता है, और यूक्रोमैटिन क्या होता है, लेस कंडेंस होता है। हेट्रोक्रोमैटिन में क्या होता है, आपके पास जो जीन्स होते हैं ऑफ होती हैं, आपके पास क्या होती है, जीन्स ऑन होती हैं। लास्ट में आप इसको एक और चीज़ देख लें, ये मैं इसको रेज करता हूँ यहाँ से देखें इसको। अच्छा, क्रोमोसोम जो है, देखें क्रोमोसोम हमने कहा था कि ये आपके पास, ये देखें, ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, ये आपके पास एक क्या मौजूद है, क्रोमोसोम मौजूद है। इस क्रोमोसोम के अंदर धागे होते हैं, थ्रेड लाइक, इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक, ये इस तरह से धागे। एक क्रोमोसोम का जो साइज आपके पास होता है वो होता है 5 सेंटीमीटर। एक क्रोमोसोम का जो आपके पास साइज होता है वो आपके पास कितना होता है, ये 5 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ से हम एक धागे को बाहर निकालते हैं, एक धागे को हम बाहर निकालते हैं। जब सपोज हम यहाँ से एक धागे को बाहर निकालते हैं, जब आप इसको एक धागे को आप बाहर निकालेंगे, तो इधर देखें, ये आपने यहाँ से एक धागे को जो है, यहाँ से आपने एक धागे को बाहर निकाल दिया। अब ये धागा आपका, जो एक धागा जो आपने बाहर निकाला है, एक छोटा सा धागा आपने यहीं से बाहर निकाला है, इसका जो साइज़ होता है ये होता है छोटा सा, स्मॉलेस्ट जो होता है ये डीएनए होता है, और इसका साइज़ आपके पास होता है 2 नैनोमीटर। इसको आप कॉइल करते हो, मज़ीद आप इसको कॉइल करते हो, जब आप इसको कॉइल करते हो तो इसका साइज़ आपके पास बन जाता है 30 नैनोमीटर। जब आप इसको कॉइल करोगे, इसका साइज़ कितना बन जाएगा, 30 नैनोमीटर। आप इसको मज़ीद कॉइल करोगे, जब आप इसको मज़ीद कॉइल करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इसका मज़ीद आपके पास साइज़ बन जाएगा 300 नैनोमीटर। और मज़ीद आप, ठीक है ना, मज़ीद आप इस तरह से आप कॉइल करते जाओगे, मज़ीद इसका साइज़ होगा वो कितना बन जाता है, ये 700 नैनोमीटर। और मज़ीद जब कॉइल करते हो आपके पास ये धागा, यही धागा जो क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है, इसी का आपके पास का जो साइज़ होता है वो आपके पास कितना बन जाता है, 1400 नैनोमीटर। ये इस धागे का साइज़ है जो क्रोमोसोम के अंदर मौजूद है। यहाँ हमने जो लेंथ लिखी है 5 सेंटीमीटर, आपके पास किसकी लेंथ है,
क्रोमोसोम की लेंथ होती है। अब ये धागा क्वाइल होता है, सुपर क्वाइल होता है, ये कंपोजिशन, इसको हम कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। ये आपके पास क्रोमोसोम की क्या होती है, कंपोजिशन ऑफ क्या होती है, ये क्रोमोसोम होती है। आप धागे को मजीद यहाँ पे स्मॉलेस्ट आपके पास 2 नैनोमीटर होता है, 2 नैनोमीटर से आपको छोटा नहीं कर सकते। 2 नैनोमीटर जब आप मजीद कंडेंस करोगे 30, फिर 300, 700, 1400, तो ये मजीद आपके पास क्या होता है, ये क्वाइल होता जाता है, क्वाइल होता जाता है आपके पास। इस तरह से दोबारा ये वही धागा क्या होता है, बन जाता है। अब जो डीएनए होता है, इस डीएनए के अंदर देखें बेटा, यहाँ पे आपके पास जो डीएनए है, ये डीएनए आपके पास ये डबल स्ट्रैंडेड ये डीएनए जा रहा है। डीएनए में आपके पास यहाँ पे 8 प्रोटीन मौजूद होती हैं। क्रोमोसोम आपके पास 2 चीज़ों का बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का। यहाँ आपके पास 8 प्रोटीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटीन क्या है यहाँ पे मौजूद है। तो डीएनए इसको क्वाइल करता हुआ, ये डीएनए इसको क्वाइल करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। आगे फिर आपके पास क्या होगा, वही आपके पास दोबारा 8 प्रोटीन्स क्या होंगी, मौजूद होंगी, 8 प्रोटीन मौजूद होगी। ये डीएनए इसको दोबारा क्या करता हुआ जाएगा, ये दोबारा इसको क्वाइल करता हुआ जाएगा। ये दोबारा आपके पास क्या मौजूद होंगी, 8 प्रोटीन दोबारा यहाँ पे आपके पास दोबारा 8 प्रोटीन क्या होंगी, मौजूद होंगी। यहाँ पे डीएनए दोबारा क्या करता हुआ जाएगा, दोबारा क्वाइल करता हुआ जाएगा इस तरह से। अब ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का नाम क्या था, रखा था हमने नहीं रखा था, बल्कि साइंसदान ने जिसने डिस्कवर किया था उन्होंने रखा था। इसका नाम क्या था, उन्होंने रखा था हिस्टोन प्रोटीन। अब इसके अंदर 2 होती हैं, या तो ग्लाइसिन होती है, अमाइनो एसिड होते हैं ना, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, या इसके अंदर ग्लाइसिन अमाइनो एसिड होता है, ग्लाइसिन होती है, या क्या होती है, एलानिन। ये 2 अमाइनो एसिड इसके अंदर हो सकते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अगर लिप्टा होता है, इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, बताया था मैंने आपको, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आप जी यही थी, न्यूक्लियोसोम, जिसमें आपके पास 8 प्रोटीन, जी आप कुछ कहना चाहती हैं। तो आपके पास जो 8 प्रोटीन होती हैं, उस 8 प्रोटीन के ऊपर डीएनए क्या होता है, रैप होता है, लिपटा होता है। इस टर्म को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम। अच्छा, अब जो आपके पास पढ़ते हो, जो हिस्टोन होती है, ये कैसे डीएनए और प्रोटीन एक दूसरे के लिपटे होते हैं। आपका जो हिस्टोन होती है, इसके ऊपर ये आपके पास बेस होती है, बेस से बिलोंग करते हैं। प्रोटीन आपके पास एसिडिक भी हो सकती हैं, बेसिक भी हो सकती हैं। आपके पास जो हिस्टोन होती है, कौन सी प्रोटीन होती है, ये बेस प्रोटीन होती है आपके पास। इसी तरह से आप देखें, इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, इसके ऊपर आपके पास जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव। डीएनए के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि डीएनए के ऊपर आपके पास फास्फेट ग्रुप मौजूद है। इस फास्फेट ग्रुप की मौजूदगी की वजह से PO4 नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, ये अटैच हो जाते हैं, मजबूती से क्या कर लेते हैं, ये बांड बना लेते हैं। इस तरह से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब यहाँ पे लास्ट एक चीज़ देखें, आपके पास ये देखें, ये आपके पास ये डीएनए जा रहा है 2 नैनोमीटर, याद रखना इसका साइज 2 नैनोमीटर है। ये जब मजीद कंडेंस होता है, छोटा से छोटा धागा जो होता है उसका साइज आपके पास क्या होता है, 2 नैनोमीटर होता है। अब इस डीएनए के ऊपर आपके पास ये देखें, ये इस डीएनए के ऊपर ये प्रोटीन नहीं है, इस प्रोटीन नहीं है, ये आपके पास क्या होती है, यहाँ पे इसके आपके पास क्या होती है, यहाँ पे ये इस डीएनए के ऊपर ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, दिस इज कॉल्ड
न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड? बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। एक इमारत की एक ईंट, एक डीएनए की एक न्यूक्लियोटाइड, एक यूनिट होता है जो कि एक न्यूक्लियोटाइड को मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। अब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपके पास 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। सेंटर में आपके पास यहाँ पे इसका होता है राइबोस, 5 कार्बन राइबोस शुगर होती है। यहाँ पे इसके साथ नाइट्रोजनियस बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन होगी, यूरासेल होगी, यहाँ पे यूरासेल होगी, थाइमीन होगी। डीएनए का हम पढ़ रहे हैं तो डीएनए पढ़ रहे हैं तो हमारे पास थाइमीन होगी। आपके पास एक तरफ ये नाइट्रोजनियस बेसिस, दूसरी तरफ आपके पास क्या मौजूद है? एक तरफ आपके पास नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं, दूसरी तरफ राइबोस, नाइट्रोजनियस बेस, और ये फास्फेट ग्रुप इसके साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ये आपके पास क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। बेसिक यूनिट होता है नाइट्रोजनियस बेसिस, राइबोस, और आपके पास क्या होता है? ये फास्फेट ग्रुप क्या होता है? मौजूद होता है। अब अगर इसी की बुनियाद के ऊपर हम इसका नाम रखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे गुआनिन होगा, इसका नाम होगा गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन हो गया एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। अगर दो फास्फेट होंगे गुआनिन डाइफॉस्फेट। इसी तरह से ये आपके पास होता है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलो, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड, ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड में से मैं रिमूव कर देता हूँ फास्फेट को, बस ये क्या बन जाता है? न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। आखिरी बात सुने, एक जो न्यूक्लियोटाइड हमने निकाला है, एक न्यूक्लियोटाइड के पास कितना इंफॉर्मेशन स्टोर होती है? 140 मिलियंस। एक न्यूक्लियोटाइड के पास इतना इंफॉर्मेशन होती है, और ये इतना इंफॉर्मेशन होती है आप इससे किताबें लिख सकते हो, 280 बुक्स आप लिख सकते हो, और हर किताब का जो पेज होगा वो आपके पास क्या होगा? 1000, और आपके पास हर जो पेज होगा उसके वर्ड कितना होंगे? 500 वर्ड। अब देखें, एक क्रोमोसोम में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, एक क्रोमोसोम में आपके पास बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर इतनी इंफॉर्मेशन। आपकी बॉडी के एक सेल में 46 क्रोमोसोम, आपकी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, तो ट्रिलियंस ऑफ क्रोमोसोम, उस क्रोमोसोम के ऊपर आप ट्रिलियन को ट्रिलियन के साथ मल्टीपल, अनकाउंटलेस न्यूक्लियोटाइड, उन अनकाउंटलेस न्यूक्लियोटाइड को आप मजीद उसमें 140 के साथ आप मल्टीप्लाई करो, इतना इंफॉर्मेशन इस 5 सेंटीमीटर के अंदर आप अल्लाह ताला ने स्टोर कर दी है। 5 सेंटीमीटर है ना साइज इसका, एक क्रोमोसोम का साइज आपके पास कितना? 5 सेंटीमीटर। तो एक 5 सेंटीमीटर के अंदर, जी बेटा कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, यही तो नेचुरल मार्विलस, कुदरत का करिश्मा इसी को कहते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक सेल है जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आता, उसकी ऑर्गेनेलिज हम आम आँख से नहीं देख सकते, उसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो आपको आम आँख से नज़र नहीं आती। तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक 5 सेंटीमीटर के सेल के अंदर इतना इन्फॉर्मेशन क्या रख दिया? वो स्टोर कर दिए। लास्ट चीज़ सुने बेटा, आपके पास जो है ये जो क्रोमोसोम के सेगमेंट्स होते हैं, ये सेगमेंट्स, ये सेगमेंट्स, ये सेगमेंट्स, ये सेगमेंट, इन सेगमेंट को हम क्या नाम देते हैं? ये जीन का नाम देते हैं हम, इसको हम क्या कहते हैं? ये जीन। तो जीन आपके पास क्या होती है? पार्ट ऑफ डीएनए, और किसके ऊपर होता है? ये क्रोमोसोम के ऊपर होता है, और इसका काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को पेरेंट से डॉटर सेल में क्या करता है? ये ट्रांसफ़र करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मज़ीद इसको आगे डिस्कस करेंगे।